मेरे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हमने डिस्कस करना है फिज़िक्स का पोर्शन 1998 का जो आईबीए कंडक्ट करवाने जा रहा है एमडीकैट 2024 जो एमडीकैट 22 सितंबर को हुई थी। अभी वो रिकंडक्ट हो रही है। जो आईबीए कराची ने तो 100% जवाब दे दिया है कि मैं कंडक्ट नहीं करवाऊँगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सिंध में जो एमडीकैट रिकनेक्ट हो रही है, तो उसी के हिसाब से ये आईबीए के पास पेपर हैं कुछ। तो पहले हमने जो है आपको आईबीए के 2000 एंड 2001 के जो पास पेपर थे, आईबीए ने जो एमडीकैट जो है वो कंडक्ट की थी, एमडीकैट की टेस्ट, तो वो पास पेपर हमने आपको क्लियर करवाए थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट ने मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले वो एमसीक्यूज़ नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़े, ताकि उसमें आपका फुल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ताकि आप यहीं तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे लेक्चर जो हैं आप ज़रूर सुने, उसके बाद ये पास पेपर आप हल करें। ओके, तो अभी चलते हैं पास पेपर जो हमने 1998 के जो पास पेपर करवाए थे आपके बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के पोर्शन में। एंड आज जो है हमने डिस्कस करना है फिज़िक्स का पोर्शन। ओके, तो उसके बाद हमने 1999 का पास पेपर जो है आईबी ने जो एमडीकैट कनेक्ट किया था टेस्ट, तो वो भी मैं आपको एक वन शॉट में क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो आइए पहले लास्ट वन फिजिक्स पोर्शन आपको हल करवाएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे ये दिया जा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें से कौन सा यूनिट है जो एक्सेलरेशन का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एल टी माइनस स्क्वायर है, ये 100% गलत है। एंड ए भी नहीं हो सकता। उसके बाद ए इस बात क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें -2 नहीं है, तो इसमें जो भी -2 इसमें लगा हुआ है -c सो करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है सी ऑप्शन, MLT-2। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो सी दिया गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किया गया है MLT-2। ओके, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे एमसीक्यूज यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसमें से डायमेंशन वेलोसिटी का आप रिप्रेजेंट करें, इसमें से कौन सा डायमेंशन है वेलोसिटी का? सो इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है एल स्क्वायर, बी ऑप्शन में दिया गया है टी स्क्वायर, एंड सी ऑप्शन में LT-2 एंड डी ऑप्शन में LT-1। सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो LT-स्क्वायर है, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या दिया गया था? MLT-स्क्वायर। ओके, -2। एंड इसमें वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है उसमें ये जो MLT-2 जो ऐसा यूनिट था एक्सेलरेशन का, लेकिन ये यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन है वेलोसिटी का LT-2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका भी सी है, लेकिन ये डायमेंशन यहाँ पे पूछ रहा है वेलोसिटी का कौन सा है। और ऊपर से जो पहले हमने क्लियर करवाए थे आपको एमसीक्यूज में भी कई सारे यूनिट्स दिए गए थे, लेकिन इसमें फर्स्ट में जो ये पूछ रहा है कि यूनिट कौन सा है एक्सेलरेशन का, MLT-2 है। और उसके बाद जो सेकंड में ये पूछ रहा है कि डायमेंशन कौन सा है वेलोसिटी का, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है LT-2। ओके, देन उसके बाद थर्ड पे एमसीक्यूज ये के डायमेंशनल यूनिट ऑफ टॉर्क। इसमें से ये पूछ रहा है कि डायमेंशनल यूनिट कौन सा है टॉर्क का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, क्योंकि एम स्क्वायर LT-2 है, यहाँ पे ये माइनस कट किया गया है। ओके, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें माइनस नहीं दिया गया है, ये माइनस इसमें लगना भी नहीं चाहिए। ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। माइनस में से तो ये अलग हो जाएगा, इसका जो टार्क का यूनिट होता है एज अ डायमेंशनल यूनिट होता है जो टार्क का, वो एम स्क्वायर ML
m square lt square होता है। ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 3 MCQ। ओके, एंड फोर जो MCQs में फोर्थ में कह रहा है कि the spaceship orbiting the earth is an example of Newtons। इसमें से ये पूछ रहा है कि स्पेसशिप जो है ऑर्बिटिंग का अर्थ के हिसाब से जो उसका एग्जाम्पल दिया गया है न्यूटन्स के हिसाब से, तो वो कौन सा है। सो फोर्थ एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो बी होता है। इसमें से ये न्यूटन्स का जो एग्जाम्पल दिया जाता है अर्थ का जो ऑर्बिटल लगा हुआ एक्शन का रिएक्शन होता है जो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन उसके बाद ये पूछ रहा है फिफ्थ एमसीक्यूज में द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 100% efficient, the primary winding would have the same। इसमें से ये पूछ रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है 100% एफिशिएंसी देता है एज ए प्राइमरी वाइंडिंग वुड हैव अ सेम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है नंबर 5 का, तो ये भी बी ऑप्शन होता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ न वाइंडिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये दिया गया है कि सिक्स्थ एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न द अर्थ फॉलोइंग अ प्रोटेक्ट पैराबोलिक पाथ। ये पैराबोलिक पाथ में मूव करे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। इसमें से कौन सी कांस्टेंट रिमेन होगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 6 का। सो 6 का करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ना वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन उसके बाद नंबर 7 पे यहाँ पे दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ न हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। ये कैलोरीज में अमाउंट ऑफ न हीट को मेजर करा है एंड सो नीड टू राइज द टेम्परेचर of 1 gram of substance and by 1 degree Celsius is known as। ये 1 डिग्री ऑफ Celsius is known as, यहाँ पे ये known as कह रहा है यू नो वेरी वेल। नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास सी होगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्या किस में कह रहा है कि को एफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, को एफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा नंबर 7 में। नेकिल उसके बाद 8 नंबर में ये कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग होगा उसकी बॉडी पे, जो नेट फोर्स होगा ना उसकी बॉडी पे, तो वो ए होगा क्योंकि ए क्या है, इंक्रीजिंग फोर्स है। ओके, सो ए इज करेक्ट। देन उसके बाद 9th में ये कह रहा है कि the addition of antimony of silicon crystal makes it। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा 9th का वो भी बी होगा। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, ये इसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ है क्योंकि सेमीकंडक्टर जो एन टाइप होती है वो सिलिकॉन क्रिस्टल से बनी हुई होती है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 9th के बाद जो है वो 9th के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 10th अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ न लिक्विड रेस्ट पोजीशन में ये डायरेक्शन लगता है। सो 10 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द टेंजेंशियल टू द सरफेस। देन उसके बाद 11th में ये कह रहा है कि साउंड फ्रिक्वेंसी डिटरमिनेशन पॉलिश लाइट फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन। ये लाइट फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन जो कर रही होती है 11th में, वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है वेलोसिटी के हिसाब से। ओके, देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसमें आगे ये पूछ रहा है 12th एमसीक्यूज में कि अ वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रॉन करंट कम वेलोसिटी ओवर द फॉर्म। ओके, वैरायटी ऑफ न फॉर्म। देन उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है 12 का वो भी ए होता है, दी गेटर टुगेदर। ओके, दी ग्रेटर ये इसका ऑप्शन करेक्ट थोड़ा कम नजर आ रहा है इसमें। लेकिन उसके बाद 12th में 12th भी हल किया और उसके बाद
13 में ये पूछ रहा है कि स्टूडिंग 18 सेंटीमीटर लेंथ एंड फ्रैक्शनल लेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ नेट 300 VPN per second, and the length of a string changed to 40 meters 40 centimeters, and without the changing the dimension, and the fractional frequency will be Weber per second. So इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारे पास ए होता है 150. ओके, सो 150. देन उसके बाद 14 में हमारे पास यहाँ पे ये दिया गया है कि which of the following series in the spectrum of hydrogen atom the visible region, you know very well, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन जो होता है हमारे पास वो ए होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एन अर्थ एटमॉस्फेयर. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट 100% हमारे 60 का. ओके, देन उसके बाद सॉरी 40 का 40 ए एंड 15 का जो हमारे पास एमसीक्यू दिया गया है. द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट द सेम दोज ऑफ न प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कह रहा है कि सेम डायमेंशन द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट द सेम एज एन दोज. सो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी दिया गया है पावर. ओके, ये इसका पावर एंड जो है वो आंसर करेक्ट है. देन उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है a metal cube 2 inches the edge supposed if the frequency and so did the top to bottom and forces horizontally the force exert on the bottom face by the atmosphere is, you know very well. इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास 16 का वो बी होता है 40. देन उसके बाद 17 में हमारे पास आया है कि दी 100 cubic centimeter of a gas is heated from 30 degree to 80 degree without heating, and the process, you know very well, to change the volume of a gas will be. So 17 का आंसर जो है वो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा. बी इंक्रीज डी अबाउट ऑफ 10%. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. देन उसके बाद यहाँ पे ये 18 और 19 20 यहाँ पे ये खत्म हो जाएंगे. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें से यहाँ पे ये दिया गया है 18 का. हमारे पास क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. An electron moved from constant speed at right angle to uniform magnetic flux. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में एंड राइट एंगल पे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. उसकी जो डेंसिटी होती है वो डबल होती है दी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, वो हाफ्ड होता है. फोर्स हमेशा हाफ्ड होता है. ओके, देन उसके बाद 19 में ये कह रहा है a photon whose energy is EP joules, okay, strike photo sensitive surface whose the work function is W joules. Okay, the maximum energy of ejected photo electron is equal. फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं ए के EP. ओके, सो करेक्ट इसमें जो दिया गया है वो भी ए है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आया है लास्ट वन एमसीक्यूज में फिजिक्स पोर्शन जो है वो एमडी कैट जो रिकरेंट होने वाली है, जो आईबीए कराची ने अभी इनकार कर दिया है. तो आईबीए सखर जो है वो कनेक्ट करवाने जा रही है. तो अभी कुछ दिनों में ही एमडी कैट की रिकनेक्ट जो एमडी कैट हो रही है 2024 में, तो उसकी डेट आ जाएगी. जो अभी सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से ये पास पेपर स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. जो भी इसको पढ़ेगा उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा. तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे आइए और हमारे जो भी इस पे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आप ज़रूर वो देखिए. ओके, सो लास्ट वन एमसीक्यूज यहाँ पे दिया गया है. एन elevator weighing 2.5 into 10⁴ newtons as raised and height 10 meters and hindrance neighboring action of work done. So work done जो होता है वो हमारे पास 2.5 into 10⁵ joules होता है. So correct option is A
इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा जो बनेगा लेक्चर वो इंशाल्लाह ताला 1999 के एमसीक्यूज जो है हम एक वन शॉट में क्लियर करवाएंगे आपको, वरना एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।